हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने दोस्तों टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसको अपने दो कालों में बांटा था और एक इसका काल था ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इस ऋग्वैदिक काल को अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अपने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन हो चुका है। और पिछली क्लास अपने कहाँ से छोड़ी थी? पिछली क्लास अपने छोड़ी थी नियोग प्रथा पर। ठीक है, लास्ट जो अपना पॉइंट था वो नियोग प्रथा था, है ना, वहाँ से छोड़ी थी और यहीं से आगे इसको शुरू करते हैं। नियोग प्रथा मैंने आपको बता दिया था कि एक प्रथा थी जिसमें महिला का पति किसी बीमारी से पीड़ित हो या विदेश चला गया हो, ठीक है, या नपुंसक हो गया हो, तो उस स्थिति में जो महिला होती थी वो अपने वंश के किसी आदमी के साथ मतलब जैसे देवर हो गया या है ना, जो भी, तो उनके साथ संभोग करके पुत्र की प्राप्ति करती थी। और इस प्रथा से जो पुत्र प्राप्त होता था उसको बोलते थे क्षेत्रज। ठीक है, अब ये प्रथा क्यों प्रचलित थी? ये इसलिए प्रचलित थी क्योंकि वेदों के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को निसंतान रहने की छूट या इजाज़त नहीं है। इसीलिए ये नियोग प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। यहीं से अपनी छोड़ी थी पिछली क्लास। तो आज अपने टॉपिक जो पॉइंट करना था वो था वर्ण व्यवस्था। कौन सा था? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आज अपने वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी कर्म पर आधारित। किस पर आधारित थी? कर्म पर, ना कि जन्म पर। जन्म पर तो नहीं थी ना। ठीक है, जन्म पर होती तो फिर तो जो व्यक्ति जिस वंश के अंदर, जिस कर्म के अंदर जन्म लेता वही उसका उसी वर्ण का हो जाता। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था किस पर थी? ऋग्वैदिक काल के अंदर कर्म पर। ठीक है, वो अपने जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ही वर्ण को ज्वाइन करता था। ठीक है, उसी वर्ण के अंदर आता था, जिस वर्ण से जुड़ा हुआ वो कार्य करता था, कर्म करता था। ठीक है, अब इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? इसका दोस्तों उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त में। ठीक है, इस पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में बताया गया है? विराट पुरुष के बारे में, कि इस विराट पुरुष से ही इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति हुई है? तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है इसकी जांघों से, भुजाओं से, पैरों से, ठीक है, और मुख से, इससे, इन चारों से उत्पत्ति हुई है, इन चार वर्णों की। किस प्रकार से हुई है? अपने इसकी थोड़ी सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाएंगे अपने इसकी। सबसे पहले लिखेंगे वर्ण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस वर्ण की, और उसके बाद लिखेंगे उसका कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ण आता है ब्राह्मण। कौन सा आता है? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ हुई? कहाँ से हुई? विराट पुरुष के मुख से। अब ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? इसका होता था यज्ञ करवाना, हवन करवाना इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार के कार्य किसके होते थे? ब्राह्मण के कार्य होते थे। उसके बाद दूसरा जो वर्ण आता है वो आता है क्षत्रिय। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई विराट पुरुष की भुजाओं से। ठीक है, भुजाओं से हुई। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था रक्षा करना, ठीक है, और शासन करना।
ये किसका कार्य था? क्षत्रिय का। उसके बाद में आता है तीसरा, आता है वैश्य। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई जांघों से, ठीक है, जगहों से। और इनका क्या कार्य था? ये होते थे व्यापार करना, व्यवसाय करना, ठीक है। और ये लोग जो होते थे, यानी कि जो वैश्य वर्ण होता था, ये समाज का आधार होता था। समाज का आधार किस पर टिका था? वैश्यों पर, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो आता है, 4 नंबर जो आता है, वो है शूद्र। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी पैरों से, और इनका कार्य होता था सेवा करना, या कह सकते हो जो निम्न वर्ग के लोग थे वो आते थे इस श्रेणी में, ठीक है। तो ये है इसकी सारणी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमने बात की थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ठीक है। ये साबित कैसे होता है? ये साबित होता है कि ऋग्वेद के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें एक है ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है। अंगिरस कहता है, अंगिरस जो ऋषि है वो कहता है कि मैं एक कवि हूँ, ठीक है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं यानी भीषज हैं, ठीक है, और मेरी माता अन्न पीसने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इस वाक्य से अपने को क्या पता चलता है कि ये अंगिरस क्या कह रहा है अपने परिवार के बारे में कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता एक अन्न पीसने वाली है। तो मतलब कि तीनों के जो कर्म हैं, जो कार्य हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य एक ही है, वो है धन कमाना। तीनों का समान लक्ष्य है धन कमाना, लेकिन जो इनके कर्म हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद में एक और उदाहरण की बात करें तो एक देवापी का जिक्र आता है। देवापी नाम का व्यक्ति जो कि पुरोहित है, ठीक है, जो कि क्या था? पुरोहित। लेकिन इसका पुत्र जिसका नाम था शांतनु, इसका पुत्र कौन था? शांतनु, जो कि आगे चलकर एक महान राजा बनता है, ठीक है। तो ये खुद क्या था? पुरोहित, और इसका पुत्र क्या था? आगे चलकर राजा यानी कि क्षत्रिय, और ये खुद क्या था? ब्राह्मण वर्ग से था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? या कर्म प्रधान थी, ठीक है। ये थी इसकी वर्ण व्यवस्था। अब अपने बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी होगी। कितने आश्रम पढ़े हैं आज तक आपने? कितने आश्रम थे? तो आज तक अपने पढ़ते आए हैं 4 आश्रम, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छांदोग्य उपनिषद है वो हमें क्या कहता है? वो बताता है 3 आश्रम। कितने आश्रम बताता है? 3 आश्रम बताता है। कौन सा? छांदोग्य। इससे आप याद रखना, ये क्या बना हुआ है? ये उल्टा 3 बना हुआ है, तो इससे आप याद रखना कि
छांदोग्य के अंदर कितने बताए गए हैं? 3। ठीक है, लेकिन एक और उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद। ठीक है, इसके अंदर बताए गए हैं 4 आश्रम। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर 3 और जाबालोपनिषद के अंदर 4 आश्रम, यानी कि संपूर्ण 4 आश्रम किसमें बताए गए हैं? जाबालोपनिषद में। तो अब आपने अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 3 आश्रम किसमें बताए गए हैं, तो छांदोग्य में। ठीक है, इससे आप याद रखोगे। और 4 यानी कि संपूर्ण आश्रमों का जिक्र किसमें आता है? तो जाबालो यानी कि आप इससे याद रखेंगे, ये लगभग आपको लग रहा है 4 के समान। ठीक है, 4 से 4 आश्रम जाबालो से। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बात करें तो ऋग्वैदिक काल में संपूर्ण मानव जीवन को, जो संपूर्ण मानव जीवन है उसकी आयु मानी गई 100 वर्ष, और उसको समान 4 भागों में बांटा गया। संपूर्ण 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि 25-25 के 4 भाग कर दिए गए, और इन 25-25 को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। कौन कौन से आश्रमों में, ये अपने आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो आश्रम है वो आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी एज पूछी जाए तो इसकी एज है 0 से 25 वर्ष। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम की एज कितनी है? 0 से 25 वर्ष। और ये शुरू होता है उपनयन संस्कार के द्वारा। कौन सा संस्कार के द्वारा शुरू होता है? उपनयन के द्वारा। उपनयन को अगर विभाजित करें उप प्लस नयन, तो उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना। समीप ले जाना मतलब बालक को गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, तो इस उपनयन संस्कार से शुरुआत होती है किसकी? ब्रह्मचर्य आश्रम की। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि उपनयन संस्कार के द्वारा कौन से आश्रम की शुरुआत होती है, या ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत किस संस्कार के द्वारा होती है? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? उपनयन संस्कार। ठीक है, शुरुआत तो इससे होती है, तो फिर इसकी समाप्ति कैसे होती है? समाप्ति होती है समवर्तन संस्कार के द्वारा। कौन सा है? समवर्तन संस्कार के द्वारा इसकी समापन होता है इसका ब्रह्मचर्य आश्रम का। समवर्तन के द्वारा समापन होने के बाद में ये वापस फिर आगे मतलब दूसरे आश्रम में चला जाता है मनुष्य। ठीक है, तो समवर्तन को अगर अलग अलग करें, सम प्लस ए प्लस वर्तन। ठीक है, तो ये होगा इसका संधि विच्छेद, यानी कि सम्यक रूप से लौट जाना। इसका क्या अर्थ होगा? सम्यक रूप से लौट जाना। ठीक है, समावर्तन संस्कार के द्वारा क्या होगा? इसका समापन हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम का, यानी कि सम्यक रूप से लौट जाना। कहाँ लौट जाना? ये ही है हमारा अगला जो आश्रम है। अगला आश्रम हमारा कौन सा है? अगला आश्रम है हमारा गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। और इसकी एज है इसकी एज है 26 से 50 वर्ष। ठीक है, पिछले की थी 0 से 25 और गृहस्थ आश्रम की है 26 से 50 वर्ष। ठीक है, गृहस्थ आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीढ़ की
हड्डी माना जाता है। किसे? गृहस्थ आश्रम को। किस प्रकार से? क्योंकि इसी पर तो टिका हुआ संसार है ना। गृहस्थ जीवन यापन करेगा तो अगर अपने कुल को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, संसार आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और इसी आश्रम के दौरान मानव त्रिवर्ग पूर्ण करता है। क्या पूर्ण करता है? त्रिवर्ग पूर्ण करता है। त्रिवर्ग के अंदर कौन सा आता है? धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों हैं त्रिवर्ग। और इन्हीं त्रिवर्ग को कहाँ प्राप्त करता है? गृहस्थ आश्रम के अंदर। ठीक है, धर्म के रास्ते पर चलता है, अर्थ यानी कि धन कमाता है, काम यानी कि काम के द्वारा आगे वो अपना जो अपनी पीढ़ी होता है उसको चलायमान रखता है, बच्चे पैदा करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये पंच यज्ञ को भी पूर्ण करता है। पंच यज्ञ को पूर्ण करता है। पंच यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत, उससे पहले है एक अपने मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये हैं पंच यज्ञ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिवर्ग या पंच यज्ञ को कहाँ पूर्ण करता है, तो गृहस्थ आश्रम के अंदर पूर्ण करता है। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा आश्रम है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। और इसकी जो आयु है वो है 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन की ओर प्रस्थान, वन की ओर प्रस्थान मतलब जंगलों में, वनों में प्रस्थान कर जाना। गृहस्थ अपना जो गृहस्थ आश्रम था उसको पूर्ण किया और उसके बाद में क्या होता है कि इंसान वनों की ओर, जंगल की ओर चला जाता है। ठीक है, वन को गमन करता है और इस के दौरान वह पूर्ण रूप से मोह माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। ठीक है, जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से जो सांसारिक जो मोह माया है, जो बंधन है, पारिवारिक बंधन है, जो उनसे वो मुक्त नहीं हो पाता। वो अगला जो आश्रम आएगा उसमें इसकी बात करेंगे, उसमें ये मुक्त हो पाता है। लेकिन इससे मुक्त तो नहीं हो पाता, लेकिन पूरे समाज का हो जाता है। ठीक है, इनसे मुक्त भी नहीं हो पाता लेकिन पूरे समाज के साथ जुड़ भी जाता है, पूरे समाज का हो जाता है, पूरे समाज का भला सोचने वाला हो जाता है। और इसके बाद में आता है नंबर 4 संन्यास आश्रम। नंबर 4 है हमारा संन्यास आश्रम, जिसकी आयु है इसकी आयु कितनी बची भाई? 76 से 100 वर्ष। इस प्रकार से वो अपना जीवन पूर्ण करता है, जो अपनी आयु है पूर्ण करता है। 76 से 100 वर्ष में कौन सा आता है? नंबर 4 आश्रम यानी संन्यास आश्रम। और इस आश्रम के अंदर कहें तो ये पूरी तरह से जो सांसारिक जो मोह माया है, जो बंधन है, उनसे ये मुक्त हो जाता है। ठीक है, संन्यास आश्रम के अंदर, और पूरी तरह से पूर्ण रूप से विरक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 4 आश्रम थे। इन 4 आश्रमों के अंदर अपने पढ़ा कि पहले आश्रम के अंदर जो एज कितनी थी? 0 से 25
वर्ष उपनयन से शुरू होकर समवर्तन में समाप्त होता था, दूसरे में 26 से लेकर 50 वर्ष आयु, और तीसरे में 51 से लेकर 75 वर्ष, और चौथे में आयु कितनी है 76 से लेकर 100 वर्ष तक आयु के अंदर वो इस आश्रम में जीवन यापन करता है। तो ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था। अब आगे अपने पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल है उसके धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं धार्मिक जीवन। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक सामाजिक जीवन जितना सरल था ना, उतना ही ज़्यादा धार्मिक जो जीवन था वो उलझा हुआ था। किस प्रकार से ये अपने चर्चा करेंगे कि जो ऋग्वैदिक जो कालीन जो लोग थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मतलब कि एक ही देवता है। अब ऋग्वेद के अंदर बात करें तो ऋग्वेद में सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें तो 33 देवी देवताओं के नाम आते हैं। कितने देवी देवताओं के नाम आते हैं? 33 देवी देवताओं के नाम आते हैं। लेकिन अगर वास्तव में बात करें तो ये इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर सैद्धांतिक रूप से 33 देवी देवताओं को माना गया, लेकिन अगर संख्या की बात करें वास्तव में तो कहीं ज़्यादा थी। ये जो लोग थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम इन लोगों ने पृथ्वी और रेज करके अपने ऊपर लिखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी और धौंस की पूजा शुरू की। ठीक है, पृथ्वी और धौंस, दो देवताओं की पूजा शुरू की। ये जो धौंस है इसको आर्यों का पिता भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आर्यों का पिता। किसको? धौंस देवता को। ठीक है, और ये होता था आकाशीय देवता। कौन सा? आकाशीय देवता। इन लोगों का मानना था कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के देवता हैं, और ऊपर ये जो आकाश के देवता हैं यानी धौंस, और नीचे हैं पृथ्वी के देवता, इनके जो मध्य है ये इसको मानते थे यहाँ पर है वरुण का निवास। ठीक है, तो जो देवता थे उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, नीचे पृथ्वी के और ऊपर धौंस आकाशीय देवता, और बीच में इनके निवास करते थे वरुण। ठीक है, और इनका मानना था कि धौंस और पृथ्वी के मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब ये जो है, ये जो वरुण देवता है इसको ईरान के अंदर एक देवता है ए-हुरम ज़दा, ये वरुण देवता ही है। ठीक है, ईरान के अंदर इसका नाम क्या है? ए-हुरम ज़दा। ठीक है, आगे चलकर ये जो वरुण है इसकी जगह ले लेगा उत्तर वैदिक काल के अंदर विष्णु इसका स्थान ले लेगा। विष्णु देवता है जो, विष्णु जो भगवान है वो किसका स्थान ले लेगा? वरुण का। कहाँ जाकर? आगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब वरुण की आगे बात करें तो वरुण के लिए अगर ऋग्वेद के अंदर बात करें तो इसके लिए 30 सूक्त आए हैं, 30 सूक्त लिखे गए हैं। किसके लिए? वरुण के लिए। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करें तो इसको नैतिक व्यवस्था, क्या चीज़? नैतिक व्यवस्था का
देवता, नैतिक व्यवस्था का देवता भी कहा गया है। किसको? वरुण को। क्वेश्चन आ जाए ना, नैतिक व्यवस्था का देवता ऋग्वैदिक काल में किसको माना गया है? तो वरुण को। इसके अलावा इसको पाप का कठोर दंड विधाता, पाप का कठोर दंड विधाता भी कहा गया है। किसको? वरुण को। दंश को आर्यों का पिता और आकाशीय देवता माना गया है। वरुण को नैतिक व्यवस्था का देवता और पाप का कठोर दंड विधाता कहा गया है। उसके अलावा इसको जल निधि का देवता भी कहा गया है। किसका? जल निधि का देवता भी कहा गया है। इसको असुरों का देवता भी कहा गया है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, नैतिक व्यवस्था का देवता, पाप का कठोर दंड विधाता, जल निधि का देवता, असुरों का देवता किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। आगे अपने बात करें तो अगर ये देवता नाराज हो जाता था तो लोगों को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता था, ऐसा माना जाता है ऋग्वैदिक काल के अंदर। आगे अगर बात करें कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो सबसे जो महत्वपूर्ण देवता माना गया है वो माना गया है इंद्र को। किसको? इंद्र को। ठीक है, और इस देवता इंद्र को माना गया है, अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसको पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, इसको वर्षा तूफान का देवता भी कहा गया है। ठीक है, वर्षा और तूफान का देवता भी कहा गया है। किसको? इंद्र को। ठीक है, इसको इंद्र के लिए ऋग्वेद के अंदर अगर बात करें तो 250 सूक्त आए हैं। कितने सूक्त आए हैं? 250 सूक्त आए हैं, यानी कि कुल सूक्तों का 1/4 भाग के जो सूक्त हैं वो अकेले इंद्र के लिए आए हैं। ठीक है, उसके बाद इंद्र के बाद जो मुख्य देवता था वो देवता था अग्नि। कौन सा देवता था? अग्नि। और अग्नि देवता को माना गया है, जो मनुष्य और जो देवता हैं, देवता और मनुष्यों में मध्यस्थता करने वाला कहा गया है। किसको? अग्नि को। मध्यस्थता कैसे करते हैं कि दो गुट होते हैं ना, दोनों गुटों में आपस में बीच में जो बिचौलिया कह देते हैं ना, अपने बिचौलिए का काम कौन करता था? अग्नि देवता। यानी जो मनुष्यों का जो मैसेज पहुंचाना होता था देवता तक, वो कौन पहुंचाता था? अग्नि देवता। कैसे, किस प्रकार से ये पहुंचाता था? यज्ञ वगैरह के द्वारा। ठीक है, हवन किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे और वहाँ पर अग्नि के अंदर कुछ वस्तुएं भेंट की जाती थी। किस लिए? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, उस यज्ञ में अग्नि के अंदर, अग्नि हवन के अंदर कुछ वस्तुएं, मांस वगैरह या कुछ फल फूल वगैरह, घी वगैरह, इस प्रकार की वस्तुएं उस यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर दी जाती थी। किसके लिए? देवताओं को खुश करने के लिए। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों देवताओं में स्थान मिला है। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीन भागों में बांटा गया ना देवताओं को ऋग्वैदिक काल के अंदर। तो एकमात्र देवता है वो है अग्नि, जिसको इन तीनों में स्थान मिला है। इसको आहुतियों का देवता या ध्वंसपुत्र भी कहा गया है। आहुतियों का देवता या ध्वंस
पुत्र, धौंस पुत्र। धौंस अपने पहले देवता की बात कर चुके हैं ना, तो इसी धौंस का पुत्र किसको बोला गया है? अग्नि देवता को। आहुतियों का देवता जो अपने पहले बात कर चुके हैं कि इस प्रकार से आहुतियाँ दी जाती हैं अग्नि के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है आहुतियों का देवता। ठीक है, इसके लिए अगर सूक्तों की बात करें तो 220 सूक्त आए हैं ऋग्वेद के अंदर। कितने सूक्त हैं? 220 सूक्त। ठीक है, ये हो गए मुख्य रूप से 3 प्रकार के देवता। और आगे बात करें चौथे प्रकार का जो देवता है उसके रूप में की जाती है सूर्य की पूजा। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा। कौन सा देवता? चौथे प्रकार का जो देवता है उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो संरक्षक के रूप में अगर बात करें तो एक संरक्षक के रूप में किसकी पूजा होती थी? विष्णु की। किसकी पूजा होती थी? विष्णु की पूजा होती थी। और प्रार्थनाओं का पितामह, प्रार्थनाओं का पिता में किसको बोला जाता था? बृहस्पति। किसको? बृहस्पति देवता को प्रार्थनाओं का पिता बोला जाता था। ठीक है, ज़्यादातर तो क्या था कि इसमें पुरुष देवता थे। ठीक है, लेकिन कुछ देवियों का नाम भी आया है, जिसमें एक नाम आता है जंगल की देवी का। जंगल की देवी माना गया है और वो माना गया है अर्णयानी। अर्णयानी, ठीक है, इसको माना गया है जंगल की देवी। उसके अलावा सरस्वती की देवी, इस प्रकार से कुछ देवियों का नाम भी आता है। अब अगर बात करें कि आखिर फिर इन सब में श्रेष्ठ कौन था या इनमें प्रधान देवता कौन था? ठीक है, तो अगर प्रधान देवता की बात करें तो इसके अंदर ये निर्धारित करना बहुत कठिन है। ठीक है, कि देवताओं में प्रधान देवता कौन है ये निर्धारित करना काफ़ी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो ऋषि लोग थे ना, जो ऋग्वैदिक काल के जो ऋषि थे, वो जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे उस समय वो सारे गुण उसी देवता में आरोपित कर देते थे। ठीक है, जिस देवता की पूजा करते थे उसी देवता में सारे गुण आरोपित कर देते थे, सारे गुणों को उसी में। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एक विद्वान है जिसका नाम है मैक्स मूलर। और ये क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को कहते हैं हीनोथिज्म। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि हीनोथिज्म से आप क्या समझते हैं? तो हीनोथिज्म का मतलब क्या है कि जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे और उसी में सारे गुणों को आरोपित कर देते थे, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? हीनोथिज्म। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। ये था इसका धार्मिक जीवन। आगे अपने बात करें आर्थिक जीवन की। दोस्तों, आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक जीवन जो टिका हुआ था वो टिका हुआ था ऋग्वैदिक काल के अंदर कृषि और पशुपालन पर। किस पर टिका हुआ था? कृषि व पशुपालन पर। ठीक है, कृषि के अंदर अगर बात करें, इसका जो उल्लेख है, अगर उल्लेख की बात करें तो उल्लेख है इसका ऋग्वेद के अंदर चौथे मंडल में। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में, 4th मंडल में इसका उल्लेख है कृषि के बारे में। ठीक है, और यहाँ इसके बारे में एक चर्षणी शब्द का उल्लेख मिला है। किस शब्द का? चर्षणी शब्द का। किसके लिए? कृषि के लिए। और 33 बार कृषि का उल्लेख आया है ऋग्वेद के अंदर। कृषि का कितने बार उल्लेख आया है?
33 बार उल्लेख आया है। और 10वें मंडल के अंदर कृषि के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है 10वें मंडल में। वो क्या है कि हे जुआरियों पासे मत फेंको, उठो कृषि करो, तुम्हें पत्नी और गाय मिलेगी। ठीक है, तो कृषि को महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर लिखा गया है कि हे जुआरियों पासे मत फेंको, जुआ मत खेलो, आप कृषि करो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? गाय मिलेगी, पत्नी मिलेगी। ठीक है, गाय यानी संपत्ति मिलेगी। उस समय गाय को ही संपत्ति के रूप में माना गया है ना, तो इसलिए गाय मिलेगी यानी संपत्ति मिलेगी और पत्नी मिलेगी। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय के अंदर हमारे सामने क्या लक्ष्य होता है? नौकरी, कि नौकरी करो, नौकरी करोगे तो आपको पत्नी मिलेगी, गाय यानी संपत्ति भी मिलेगी। ठीक है, वर्तमान के अंदर ये लक्ष्य है। ठीक है, आगे अगर बात करें, जो कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको कहा जाता था उर्वरा। उर्वरा किसे कहा जाता था? कृषि योग्य भूमि को, उर्वरा या क्षेत्र। ठीक है, अब कृषि योग्य भूमि है तो भूमि है तो उसकी जुताई भी तो करेंगे ना। जुताई के लिए क्या चलाएंगे? हल, और हल जो चलाया जाता था उसको कहा जाता था सीर या लांगल। किसको कहा जाता था सीर या लांगल? हल को। ठीक है, अब ये जो हल था ना इसको बैलों के द्वारा खींचा जाता था, और वो बैल 6 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे। इस प्रकार से इतने बैलों को जोड़कर इन हलों को खींचा जाता था। ठीक है, अब भाई जुताई भी होगी, ठीक है, हल भी चल गया, और हल, लेकिन जो हल चलाने वाला जो होता था उसे क्या कहा जाता था? हल चलाने वाले को कहा जाता था कीवांश। जो हल को चलाता था उसको क्या बोलते थे? कीवांश। ठीक है, आगे अगर बात करें, हल चला रहे हैं तो कुछ निशान से बनेंगे ना खेत में। ठीक है, ऐसे लाइनें सी बन जाती है ना, तो इन लाइनों को क्या कहा जाता था? इन लाइनों को कहा जाता था सीता कहा जाता था। ये जो रेखाएं खींची जाती थी। उसके अलावा जो परती भूमि जोड़ी जाती थी, परती भूमि, खाली भूमि जो छोड़ी जाती थी, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था खिल्य। खिल्य किसको कहा जाता था? परती भूमि को। ठीक है, अब अगर आगे बात करें कि जो हल भी चल गया, उसके बाद में क्या करेंगे हम? सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो सिंचाई के लिए अगर बात करें तो सिंचाई किस प्रकार से होती थी? सिंचाई के लिए 2 नाम आते हैं। एक नाम तो आता है स्वैंजा, एक नाम तो क्या आता है? स्वैंजा, और दूसरा नाम आता है खत्रीनमा। ये जो स्वैंजा है इसमें तो क्या होता था? स्वैंजा मतलब स्वयं के द्वारा। ठीक है, स्वयं या अपने आप जो सिंचाई होती थी। अपने आप सिंचाई होने का मतलब है कि जो बारिश से सिंचाई होती थी, वर्षा से सिंचाई होती, वर्षा या तालाबों से सिंचाई होती थी। ठीक है, तालाबों से जो सिंचाई होती थी उसको क्या बोला जाता था? स्वैंजा। और खत्रीनमा जो कुएं खोदकर सिंचाई की जाती थी, कुएं या बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पानी के द्वारा सिंचाई की जाती थी, उसको क्या बोलते थे? खत्रीनमा। 2 प्रकार की सिंचाई की जाती थी। और जिन नहरों या नालियों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता था उनको कहते थे कुल्या। ठीक है, अब इसको अपने एक मानचित्र के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लो ये है अपना
तालाब। ठीक है, बारिश का पानी आया, पानी इसके अंदर भर गया, उसके बाद में अपने इसके द्वारा क्या करेंगे, एक नाली निकालेंगे या नहर निकालेंगे और अपने खेतों के अंदर पानी ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ अपने बात करें कि ये लगाया आपने कुआं या खड्डा खोदा। ठीक है, अब इसके अंदर से पानी भी निकालना है बाहर, तो इसके अंदर पानी निकालने के लिए ना यहाँ पर लगी होती थी एक रहट या चक्की, ऐसे चरखा टाइप बना हुआ होता था। ठीक है, उस चरखे में से ऐसे पानी इसको घुमाते थे। ठीक है, घुमा के यहाँ से फिर पानी निकल के पानी इधर गिरता था और इससे जाती थी ये वाली नालियाँ। ठीक है, और ये नाली भी कहाँ पहुँचती थी, हमारे खेतों में। ठीक है, इन नालियों को या इन नहरों को बोला जाता था कुल्ल्या। ठीक है, और इस पानी निकालने वाले यंत्र को बोला जाता था रहट। ठीक है, ये होते थे कुएँ, और ये आपको पता ही है, ये है हमारे खेत। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सिंचाई भी होगी, हल भी चल गया, है ना। जो उर्वर भूमि सी, उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पर हमने क्या किया, हल भी चलाया, सिंचाई भी कर ली। इसके बाद में सिंचाई कर ली, बिजाई हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी फसल। और फसल के अंदर अगर बात करें तो मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख फसलों का नाम आता है। नंबर 1 यव, नंबर 2 व्रीहि, नंबर 3 गोधूम। अब ये कैसे नाम है भाई, है ना, इससे अपने को पता ही नहीं चलता भाई यव क्या है, व्रीहि क्या है, गोधूम क्या है। ठीक है, कौन सी फसल थी, तो अगर इसकी बात करें तो ये थे यव, तो थे जौ, और ये थे चावल, इसको धान्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धान्य। और गोधूम क्या था, ये थी हमारे गेहूं। अब इन नामों से पता तो चलता है ना कि हाँ वही फसलें हैं जो आज अपने बीजते हैं, आज अपने खाते हैं, है ना, उगाते हैं, लेकिन इन नामों से अपने को नहीं पता चल रहा था। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें, यव, व्रीहि और गोधूम। अब भाई अनाज हो गया। ठीक है, तो इस अनाज को मापना भी तो पड़ता था, तो इस अनाज को मापते किससे थे, इसको मापते थे ऊर्ध्वा नामक एक यंत्र के द्वारा, एक मापक के द्वारा इसको मापते थे। इसके अलावा यहाँ से जो राजा है उसको कर भी देना पड़ता था। कितना कर लेता था राजा लेता था फसल का 1/6 भाग, 1/6 भाग के रूप में कर देना पड़ता था राजा को। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कृषि और पशुपालन की। ठीक है, तो पशुपालन के अंदर अगर बात करें तो मुख्य रूप से एक तो हो ही गया गाय तो बहुत ही इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक पशु था ना, इसको तो ये गन्या मानते थे, इसका संपत्ति के रूप में इसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो गाय के अलावा और क्या पालते थे, ये पालते थे बैल, उसके अलावा घोड़ा, उसके अलावा कुत्ता और भेड़ और बकरी, इस प्रकार के जो जानवर थे ये पालते थे। लेकिन ये लोग हाथी से अपरिचित थे। किसके बारे में इनको नहीं पता था, हाथी के बारे में इनको नहीं पता था। ठीक है, और अश्व घोड़े की बात करें तो सुक्तों के अंदर एक दधिक्रा नामक एक अश्व का वर्णन भी आता है। कौन सा, दधिक्रा नामक एक दैवीय अश्व था। कौन सा, एक दैवीय अश्व था जिसकी प्रशंसा की गई है। कौन सा, दधिक्रा नामक अश्व। और ये जो बैल हैं ये किस लिए काम आते थे, ये खेती कार्यों में काम में आते थे, है ना। ठीक है,
और हाथी से ये लोग अपरिचित थे। और इसके अलावा ये तो अपने बात हो ही चुकी है, ये सबसे इनका सबसे प्रिय पशु था, ठीक है। और इसी के लिए युद्ध होते थे, ये अपने पिछली क्लास में भी पढ़ रहे हैं कि गाय के लिए ही युद्ध होते थे। क्यों युद्ध होते थे? क्योंकि इनको ये संपत्ति थी, धन थी, तो चोर लोग चुराएंगे, और इनको चुराने के लिए एक शब्द आता है पणी, ठीक है। अगर पणी के बारे में बात करें तो पणी को एक तो अपने इतिहासकार हैं लुडविग, कौन से हैं? लुडविग, ये मानते हैं इनको व्यापारी। क्या मानते हैं इनको? व्यापारी। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर एक जगह पर जिक्र आया है कि इन पणियों और देवताओं में युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था पणियों और देवताओं में, ठीक है। और ये लोग गाय चोर होते थे। अब गाय को चुराएंगे तो भाई लड़ाई होगी, युद्ध हो गई ना, ठीक है। गायों के चोर होते थे। अब अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग विचार देते हैं अपने इन पनी के बारे में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े व्यापारी होते थे, बड़े सेठ होते थे, लोगों को पैसा देते थे ब्याज पर, और उसके बदले में बहुत मोटा ब्याज लेते थे, यानी कि इनको सूदखोर भी कहा गया है, सूदखोर कहा गया है, या कह सकते हैं इसको अपने वेकनाट सूदखोर, या इसको वेकनाट कहा गया है, इनको पणी को, ठीक है। अब एक बात और है कि ऋग्वेद के अंदर कृषि को कम महत्व दिया गया है पशुपालन की बजाय। कैसे पता चलता है? कि इसके जो कुल ऋग्वेद के अंदर जो कुल मंत्र हैं 10,462 जो 62 मंत्र हैं, इन मंत्रों के अंदर मात्र 24 मंत्रों के अंदर उल्लेख आता है किसका? कृषि का, ठीक है। आगे बात करें तो ऋग्वेद के अंदर एक 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख भी मिलता है। ये 100 पतवार वाली नाव का क्या मतलब है? ये है कि एक घटना बताई गई है कि बुझ्य के बारे में बोला गया है कि ये समुद्र से जा रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर समुद्री यात्राओं के बारे में भी वर्णन है, ठीक है। समुद्र से जा रहे थे तो वहाँ पर तूफान वगैरह के कारण इनका जो जलयान था वो नष्ट हो गया। जलयान नष्ट हो गया तो इन बुझ्य जो थे, इन्होंने अश्विनी कुमारों से सहायता मांगी, और उसके फिर सहायता के लिए इन अश्विनी कुमारों ने 100 पतवार वाली नाव को भेजा। 100 पतवार वाली नाव यानी शतारित्रा किसके लिए भेजा? भुज्य की मदद करने के लिए, ठीक है। भुज्यु की मदद करने के लिए भेजा अश्विनी कुमारों ने। तो ये था दोस्तों ऋग्वैदिक काल। कौन सा अपना पॉइंट पढ़ रहे थे? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, 1500 से अपने पढ़ा 1000 तक, ठीक है। अब आगे अपने क्या पढ़ेंगे? ईसा पूर्व तक। इसके बाद अपने आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस क्लास में
यहाँ तक हमारा जो ऋग्वैदिक काल है, वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित, वो हमारा पूर्ण हो चुका है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल। इसके लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।